हेलो। आप सभी का इस रीडिंग में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जहाँ हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, करंट फीलिंग्स को, ये मान लीजिए जितने भी डीप इमोशंस हैं ना, रीडिंग करके ही पता चलेगा, उसको देखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे आपके पर्सन इस समय किस हालत में है। एंजल्स को याद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। सभी एंजल्स को शत शत नमन। आर्कएंजल गैब्रियल कम्युनिकेशन के थ्रू अपना मैसेज हमारे तक पहुंचाइए, बताइए हमें इस रिश्ते में क्या होगा। कितना भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए, इनको आपकी ओर आने से कोई नहीं रोक सकता। घूम फिर के आप तक आ रही है इनकी एनर्जी। एक मैग्नेटिक एनर्जी है, एक मैग्नेटिक ऑरा है, जहां आप चाहकर भी इस पर्सन की मेमोरीज को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो। आप कोशिश बहुत कर रहे हो इस पर्सन से दूर रहने की, ठीक है ना? ये आपकी कोशिश मुझे दिखाई दे रही है। आपकी कोशिश बहुत है इस पर्सन से दूर रहने की। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ना बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो। आप पूरी तरीके से जोर लगा रहे हो कि कैसे आप इस पर्सन से दूर रहो, या फिर अपने आप को गलती करने से बचा रहे हो, ठीक है ना? ऐसा लगता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें आपको इस पर्सन की अभी याद आ रही है। इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कोई एनर्जी है जो आपको ना हर्ट होने से बचा रही है। ऐसा लगता है कोई एनर्जी है जो आपकी रक्षा करने जा रही है। कोई एनर्जी है आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। ऐसा लगता है आप एंजल्स का जो मैसेज है वो समझ रहे हो। ऐसा लगता है कि जो भी आपके मन में चीज़ है ना, आप इस पर्सन से शेयर करना चाहते हो, लेकिन फिर आप रुक रहे हो ये समझ के, ये सोच के कि कुछ नहीं होने वाला शेयर करने से, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला शेयर करने से, क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, आपका कहना वेस्ट हो जाएगा, या फिर ऐसा लगता है आपको कि सब कुछ वेस्ट हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपके पर्सन को, ठीक है ना? अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि मूव करना भी चाह रहे हो, बात करना भी चाह रहे हो, पर अपने आप को रोक रहे हो। बहुत ही प्राइवेट तरीके से ही अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय ना जो इनका दुख है ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस समय जो इनके मन में चल रहा है ना, आपको उसका पता भी नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि इनके मन में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास अगर बैठोगे ना, तो आप रो पड़ोगे इनकी हालत को देख के, इनकी फीलिंग्स को देख के, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अपना, या फिर कोई बहुत अपना, मतलब कितने दिल के करीब इनसे दूर जा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की पहली मुलाकात अभी याद आ रही है। प्रीवियस एनर्जी, पास्ट की मेमोरी, जिसको ये छोड़ नहीं रहे हैं, जिसको इन्होंने बहुत ही मुट्ठी में पकड़ रखा है। ऐसा लगता है कि ये सामने आके ना सब कुछ आपसे सच सच बताना चाहते हैं, ठीक है? सब कुछ आपसे सच सच बताना चाहते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, पर इनको एक तरीके से शर्मिंदगी है, ये शर्म आ रही है इनको, ठीक है? धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को ना ये संभाल रहे हैं, जैसे ये टूट के बिखर रहे हैं ना आपके इमोशंस में। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही सामने आओगे कूद के गले लगा लेंगे,
ठीक है, जैसे ही सामने आओगे मन बहुत कुछ करेगा, लेकिन अपना मन को मार रहे हैं। ठीक है, अपने आसपास देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, पर ये सोच रहे हैं कि अगर ये कमज़ोर पड़ गए तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है जहाँ पे इन्होंने अपने आप को समझा लिया है, इन्होंने अपने आप को बुझा लिया है कि अगर ये चीज़ करनी है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ होनी है तो ये चीज़ होनी पड़ेगी। मतलब एक तरीके से समझौता कर लिया है किस्मत से कि अगर इस पर्सन के साथ रहना है ये चीज़ें अभी करनी पड़ेगी, वरना वो पर्सन नहीं मिलेंगे। ये चीज़ करके ना ये पर्सन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में फैमिली एक कांटा बन रही है, तो ये कांटा ना, ये अगर अपनी फैमिली को देख रहे हैं तो इनके मन में ये तो है कि अपनी फैमिली को ये मना लेंगे, पर ये आपको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आपको जाने नहीं दे सकते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं मान रहे हैं। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये बात तो इनको पहले से भी पता थी, पहले से भी पता होती है कि कोई भी चीज़ ऐसे करने जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आती है, कोई भी चीज़ ऐसे करने जाती है तो उसमें जाते हैं तो उसमें मुश्किलें बहुत आती है ना। पर ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू इग्नोर यू ना, नहीं। अगर ये ऐसे दिखा भी रहे हैं ना, तो सिर्फ ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने का एक तरीका है इनके लिए, अपनी फीलिंग्स को छुपाने का तरीका है। अदर देन दैट मैं आपको बता दूं, ये आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस ये अपनी इमोशंस को देखकर हैरान है कि कैसे अभी तक भी ये आपसे ना अपना छुटकारा नहीं कर पाए हैं। अभी तक भी सेम इमोशंस सेम डीप लेवल पे फील करते हैं। इनके मन में आता है अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हर छोटे छोटे राज, हर सुख दुख आपसे बांटें। ठीक है, पर इसका जो मतलब ये बनता है कि इनको ना पूरी तरीके से खोलना पड़ेगा आपके सामने, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ये छुपा नहीं सकते, कोई भी चीज़ ये रख नहीं सकते अपने दिल के अंदर। हालांकि मुझे लगता है कि आप दोनों में से आपके पर्सन ना बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा आपसे ये कुछ छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि ये आपको अपना मानते हैं। ठीक है, अपनी इमोशंस को आपके सामने, मतलब सिर्फ आप ही हो जिसके सामने ये अपने इमोशंस को दिखा सकते हैं, सिर्फ आप ही हो जिसके सामने इनके इमोशंस चलते हैं या काम करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, आपके सामने इन्होंने अपनी वो साइड रख दिया है जो शायद और किसी ने भी नहीं देखी। ठीक है ना, किसी ने भी नहीं देखी। तो ये आपसे ना बहुत डीप लेवल पे कनेक्शन फील करता है, ऐसा लगता है दे हैव फाउंड देयर मैच। यानी यांग वाली एनर्जी है, जैसे कि जितने दूर करोगे उतने करीब आएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, बट फिर भी उनको एक सर्कल में रहना है, जुड़े हुए रहना है और एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। यू कंप्लीट देम लॉन्ग टर्म आपके साथ चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, आप चेक करते रहते हो सकता है उनके सोशल मीडिया, या फिर ये बोल रहे हैं कि ये चेक करते रहते हैं आपका सोशल मीडिया, पर ऐसा कुछ ऐसा इनको सबूत मिलता नहीं है। पर ये जानते हैं आपकी ना बहुत लोगों के साथ बनती है, बहुत लोगों के साथ बनती है, और कहीं ना कहीं इसी एनर्जी की वजह से ये पर्सन अपना जी चुराते हैं। कहीं ना कहीं इसी एनर्जी की वजह से इस पर्सन को ये लगता है कि धीरे धीरे आपके पास जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचाना चाहते, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, जबकि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि आपकी नज़र में ये कैसे लग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जेन्युइनली बताएंगे और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। ठीक है ना, कुछ ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ चैलेंजेस है आप दोनों को ओवरकम करने हैं। स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स के बारे में बोलना चाहूँगी, पास्ट एनर्जी ऐसी है जो आपकी ना हील नहीं हुई है अभी तक। चाहे पास्ट की रिलेशनशिप रही हो या कुछ ऐसा, पास्ट की एनर्जी ऐसी है जो अभी तक आपकी हील नहीं हुई है, जिसकी वजह से ना कहीं आप दोनों के बीच में ना अभी भी वो चीज़ें होती हैं, और इस चीज़ को लेके आपके पर्सन वाकिफ़ नहीं है। पर जैसे जो चीज़ें आपके पास्ट रिलेशनशिप में रही है और जिन चीज़ों की वजह से आपने बहुत सफ़र किया है ना, अगर वो इस रिलेशनशिप में हल्की सी भी हो जाती है ना, तो आप एकदम से
रेड अलर्ट, जैसे इमरजेंसी बटन दबा दिया हो किसी ने, यहाँ पे उस चीज़ को बहुत बड़ा करके इस पर्सन के सामने हो सकता है कि चीज़ें इशू हो जाती हैं, वो अभी तक हील नहीं हुई है। एक दूसरे से जब खुद को बहुत ज़्यादा खोलोगे ना, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी एनर्जीज़ को भी शेयर करना पड़ेगा आप दोनों को, तब जाके आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, और तभी दूसरे पार्टनर को भी समझ आएगा कि ये चीज़ इस पर्सन के लिए अच्छी नहीं है, इस पर्सन को इससे तकलीफ़ होती है, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक पार्टनरशिप की यहाँ पे ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, एक कहते नहीं, एक साथी की ज़रूरत है। सिर्फ साथी वो नहीं जिससे आप अच्छा शेयर करो, दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सचेंज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक लेन देन होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, तब जाके चीज़ें होंगी सेम लेवल पे। क्योंकि मैंने ये चीज़ क्यों बोली, ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, पर आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी पास्ट के बारे में, या आपको किस मोमेंट पे कैसा लगता है, वो चीज़ आप छुपा लेते हो, चीज़ आप खुल के नहीं बताते। बट जबकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे एक्सप्रेस करो कि दिक्कत एक्चुअल में क्या है, उसको सॉर्ट आउट हो, दिक्कत एक्चुअल में क्या आ रही है, कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो चीज़ सॉल्व हो। तो ये तो डेफिनेटली चाहेंगे आप इनसे ओपन अप हो, डेफिनेटली इनके मन में है कि आप इनसे बातचीत करो, हर चीज़ को एक्सप्रेस करो, कोई भी चीज़ आपके मन में ना रह जाए, कोई भी चीज़ आपके जहन में ऐसी ना रह जाए जो बाद में जाके प्रॉब्लम बन जाए। पर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप सोल लेवल पे इनसे खुलो, बिकॉज ये कनेक्शन जो महसूस करते हैं वो सोल लेवल पे करते हैं। ये जो इनके मन में चलता रहता है ना, ये सोचते हैं कि ये आप इनकी फैमिली का पार्ट हो अभी भी, तो आप खुल के हर चीज़ को शेयर करो, कैसी भी हो, कितनी भी तकलीफ़ दो। मैं पहली बार देख रही हूँ, आपके बोलने से भी इनको बुरा नहीं लगने वाला, या फिर ऐसे नहीं सोचेंगे कि आप इनको जज कर रहे हो, नहीं, जजमेंट वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत कम है। पर ये इसी चीज़ से ही खुश हो जाएंगे कि आप इनसे ये बात को बता पा रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उनके लिए ये है कि दे आर स्पेशल। आप किसी से ये चीज़ शेयर करते नहीं हो, आपके मन में जो हिचकिचाहट है, झिझक है, रुकावट है, उस पर ये काम करना चाहते हैं कि आप उनके सामने बहुत ट्रांसपेरेंट बनो। इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी पता है क्या बोल रही है, आप दोनों के दिल मिल रहे हैं, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और आपके हार्ट चक्रा ओपन होने से, है ना, दिल में पहले की खलिश ना रखने से, एक डर रहता है ना कि ये चीज़ हो जाएगी इसमें भी, वो चीज़ नहीं रखोगे तो खुल के एनर्जीज आपकी ब्लॉकेज नहीं बनेंगी। ठीक है ना, और सारी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, दोनों के दिल मिलते हुए, करीब आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। कैसी लगी रीडिंग बताना ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।